हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं शबाना, वेलकम टू माय टेरेस गार्डन। और आज का टॉपिक है हमारा कि हम अपने नॉन डोरमेंट रोज प्लांट को कैसे संभालेंगे और कैसे उसमें केयर लेंगे। वो टॉपिक आज हम अपने वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने गार्डन का कंडीशन दिखा देती हूँ। मॉनसून तो काफ़ी तेज बारिश हो रखा है। बारिश का तो नाम यानी कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और उसका सीधा जो हमारा असर है बारिश का, वो हमारे प्लांट में पड़ रहा है। प्लांट में काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग वगैरह तो हो रहा है और ग्रोथ भी अच्छा ही हो रहा है प्लांट में, लेकिन सभी प्लांट में ये नहीं हो रहा है। कुछ कुछ प्लांट में हमारा इसका असर भी देखने को मिल रहा है, जैसे कि हमारा हो गया रोज प्लांट। तो ये जो आप देख रहे हो, ये सभी मेरे रोज प्लांट हैं। जैसे कि आप जानते हो, रोज प्लांट का मैंने अलग एक सेक्शन बना रखा है और इन सबको मैं यहाँ रखती हूँ। तो पीछे जो आप देख रहे हो, ये हमारा जिसमें फ्लावर्स आपको दिख रहे हैं, ये हमारा डोरमेंसी वाला प्लांट है, जिसको मैंने डोरमेंसी की तरफ ले लिया है। ये सारा फ्लावर्स को मैंने इसमें छोड़ दिया है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने बताया है कि हमें डोरमेंसी वाले प्लांट में क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना चाहिए। तो वो सारे स्टेप्स मैं भी अपने प्लांट में फॉलो कर रही हूँ। और बात रह गई नॉन डोरमेंट प्लांट को, तो जो प्लांट हमारे 1 साल 1.5 साल से छोटे हैं, उन सभी प्लांट को मैंने डोरमेंसी में नहीं लिया है। आज वही बात हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने डोरमेंसी वाले प्लांट को छोड़कर नॉन डोरमेंसी वाले प्लांट के साथ हम क्या केयर लेंगे और उसमें क्या फीडिंग देंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आज से अपने प्लांट में फीडिंग शुरू करने वाली हूँ। और जैसे कि आप जानते हो, मेरे प्लांट में काफ़ी परेशानी हो चुका है रिपोर्टिंग। समर के बाद से प्लांट में, समर से ही प्लांट काफ़ी स्ट्रेस में रह चुका है मेरा प्लांट। और हम अपने प्लांट को इस स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए काफ़ी कुछ किए हैं। सभी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि कैसे हम अपने प्लांट को स्ट्रेस से बाहर निकालेंगे। जैसे कि हो गया हमारा फंगस अटैक, ब्लैक स्पॉट, और स्केल का प्रॉब्लम से जूझ चुका है प्लांट हमारा। बारिश तो इतना तेज़ हो रहा है, इतना बारिश चला हुआ है कि प्लांट में फंगस का कुछ ना कुछ अटैक तो देखने को मिल ही रहा है। जितना भी फंगीसाइड डाल लो, जितना भी इंसेक्टिसाइड डाल लो, ये क्लाइमेट कंडीशन है। क्लाइमेटिक कंडीशन को हम चेंज नहीं कर सकते, पर हाँ, इसमें रोक लगा सकते हैं। वो भी पूरी तरह से नहीं हो पाता। अब नेचर के सामने हम कुछ नहीं कर सकते। जितना हमसे हो सकता है हम उतना करते हैं। प्लांट को भी इतना प्रेशर नहीं देना चाहिए, इतना स्ट्रेस प्लांट के ऊपर हमें नहीं डालना चाहिए कि प्लांट उसे संभाल ही ना सके। तो हमारे तरफ से जितना होता है हमें उतना केयर लेना चाहिए प्लांट में। अगर केयर लेने के बाद भी अगर प्लांट में हमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है या प्लांट उसे रिस्पॉन्स नहीं करना है, तो ये क्लाइमेट के ऊपर छोड़ देना चाहिए। प्लांट अभी रेस्टिंग मोड में है। प्लांट खुद को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है, उसका उतना ताकत ही नहीं है कि वो आगे अपना ग्रोथ को लेके जा सके या अपने प्लांट में वो कुछ काम कर सके, अपने ऊपर वो कुछ काम कर सके। तो उसे उसके हाल में छोड़ देना चाहिए, ताकि वो थोड़ा रेस्ट में जाए, थोड़ा आराम करे और फिर उसमें ताकत आए। फिर वो अब देखेंगे आपकी प्लांट फिर धीरे धीरे से रिकवर होना शुरू हो जाता है। तो हमें ना जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, ये फर्टिलाइजर डाल दें, ये इंसेक्टिसाइड डाल दें, ये फंगीसाइड डाल दें, ये सब चीज़ हमें नहीं करना चाहिए। तो जितना हो सकता है हमसे हम अपने तरफ से कोशिश करें। अगर नहीं हो रहा है, उस पर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो हमें नहीं प्रेशराइज करना चाहिए प्लांट को। जैसे हमारा लाइफ है वैसे प्लांट का भी लाइफ होता है, तो हमें प्लांट के ऊपर प्रेशर नहीं देना चाहिए। क्लाइमेट अभी बहुत ख़राब चल रहा है, तो उसका असर हम इंसान के साथ साथ हमारे प्लांट में भी देखने को मिलता है। वो भी हम तो घर का सहारा लेते हैं, प्लांट तो ओपन में ही रहता है, तो उस पर भी तो क्लाइमेट का असर होता है ना। तो प्लांट अगर हेल्दी रहेगा, हमें सिर्फ अपने प्लांट को हेल्दी बना के रखना है, उसका देखभाल करना है,
उस पर प्रेशराइज नहीं करना है। तो आप जैसे जानते हो मेरे प्लांट में काफ़ी कुछ डिजीज़, काफ़ी कुछ इश्यूज हुए थे जिनको लेकर मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया है और सारे वीडियोस आपके साथ शेयर किया है। अगर आप नहीं देखे हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल में जाके वॉच आउट कर सकते हो। रोज से रिलेटेड मेरे प्लेलिस्ट में पूरे सारे उसके सीरीज हैं, आप उसमें जाके वॉच आउट कर सकते हो। तो चलिए, अब क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट के ऊपर मैंने अपने प्लांट को छोड़ दिया है। जितना हो सका मैंने अपने प्लांट को केयर लिया है और हेल्दी भी बनाए रखती हूँ। हमें रूट जोन में काम करना है प्लांट हमेशा कि रूट उसका अच्छा बना रहे। रूट अगर बना रहेगा तो प्लांट अपने आप रिकवर भी हो जाएगा और अपने आप को ग्रोइंग मोड में भी ले आएगा। तो क्लाइमेट अभी उसके फेवर में नहीं है, इसलिए प्लांट थोड़ा सा डाउन चल रहा है। जैसे ही क्लाइमेट फेवर में आएगा, यही प्लांट हमारा देखिएगा इतने अच्छे से ग्रोथ में आएगा और इतना अच्छा फ्लावरिंग देगा कि दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए, हम अपने नॉन डोरमेंसी वाले प्लांट की बात कर रहे थे। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये जो प्लांट है मेरा, ये 1 साल का नहीं हुआ है अभी, ये लगा हुआ है। इसको मैंने रिपोर्ट किया था, 10 इंच के पॉट में था। कोकोपीट मीडिया है ये। हमेशा मुझे पूछते हैं कि कौन सा मीडिया है। मीडिया ये कोकोपीट है। सभी प्लांट मेरे रोजेस कोकोपीट में लगे हुए हैं। कुछ प्लांट हैं सॉइल मीडिया में, जिसको मैंने डोरमेंसी में लिया है। ये जितने डोरमेंसी वाले प्लांट हैं मेरे सॉइल मीडिया के हैं और ये 2-3-4 साल पुराने प्लांट हैं। कुछ 2 साल, कुछ 4 साल, कुछ ऐसे करके जो प्लांट है मेरे, उनको मैंने डोरमेंसी की तरफ लिया है। ये जो प्लांट है मेरा अभी 1 साल का नहीं हुआ है, 9 या 10 महीना हुआ है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो। और इसी प्लांट में काफ़ी अटैक भी आया था ब्लैक स्पॉट का, तो काफ़ी हद तक मैंने कंट्रोल कर लिया है। पर बारिश की वजह से ना फिर भी इसमें थोड़ा थोड़ा सा असर आ रहा है। देखिए, तो अभी भी मैं इसमें फंगीसाइड अप्लाई कर रही हूँ। हफ्ता 15 दिन में, हफ्ते में 15 दिन में एक बार तो मैं फंगीसाइड जरूर करती हूँ। अभी जैसे कि बारिश नॉन स्टॉप चल रहा है, तो मैं हफ्ते के हफ्ते इसमें फंगीसाइड का अप्लाई कर रही हूँ। और मैं जो फंगीसाइड यूज करती हूँ वो है बेवेस्टिन। बेवेस्टिन फंगीसाइड अच्छा काम करता है, लेकिन क्लाइमेट की वजह से उस पर भी ये प्लांट उतनी अच्छा से हमें रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा है। पर काफी हद तक ब्लैक स्पॉट जो है ना मेरा, वो कंट्रोल में आ गया है। तो जो भी नॉन डोरमेंट प्लांट है उसमें फीडिंग मैंने बंद रखा है। आज से जो डोरमेंसी वाले प्लांट हैं उसमें मैंने फीडिंग बंद रखा है। और जो नॉन डोरमेंट प्लांट है उसमें मैं फीडिंग नहीं दे रही थी, सिर्फ मैं दे रही थी 12-61-0। हफ्ते में एक बार इसमें मैं दे रही थी 12-61-0। और बाकी जो फोलियर स्प्रे है वो मैं करती रह रही थी। फोलियर स्प्रे के ऊपर भी सारे वीडियोस मैंने बताए हैं आपको कि किस तरह मैं अपने प्लांट में फोलियर स्प्रे करती हूँ वीकली बेसिस में। आज मैं इसमें फीडिंग स्टार्ट करूँगी। तो जो फीडिंग है ना, वो एक मिक्सचर होगा प्लांट के फीडिंग के लिए। हमेशा हम कंफ्यूज में रहते हैं कि हमारे प्लांट को हम कौन सा फर्टिलाइजर दें। तो मिक्सचर मैं हमेशा अपने प्लांट में अप्लाई करती हूँ। उससे रिलेटेड भी एक वीडियो है मेरा। तो सबसे पहले जब मैं इसमें प्लांट में फीडिंग करती थी ना, तो सिंगल सिंगल डोज में करती थी। कभी 13-0-45 डाल दिया, कभी 52-34 डाल दिया, कभी मैंने उसमें फॉस्फोरस बेस डाल दी, कभी उसमें मैंने पोटेशियम बेस फर्टिलाइजर डाल दिया। तो ये हमेशा मतलब एक तरह से क्या बोलूँ, याद नहीं रहता है कि क्या डाला क्या नहीं डाला, और एक टेंशन बना रहता है। तो उससे बाहर आने के लिए मैंने एक मिक्स फर्टिलाइजर का वीडियो भी शेयर किया था कि हम वीकली बेसिस में अपने प्लांट में मिक्स फर्टिलाइजर कैसे दे सकते हैं अपने प्लांट को। तो वो एक टेंशन फ्री होता है कि हाँ, हफ्ते में एक बार हमें डालना है, तो ये एक मिक्स फर्टिलाइजर है, उसे डाल दो प्लांट में, सभी न्यूट्रिएंट्स मिल गया। सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स में उस मिक्स में रहता है जो हमारे प्लांट्स की नीड होती है। तो उसी से रिलेटेड एक और मुझे मिक्स फर्टिलाइजर मैंने बनाया है। ये बोलें तो इसको एनपीके, क्या नाम दें इसको आप ही बताइएगा। ये मिक्स फर्टिलाइजर है जो हम अपने प्लांट में अप्लाई करेंगे वीकली बेसिस में। इसको मैंने बनाया है और ये मैं रोज प्लांट में नहीं देती थी, बाकी सब प्लांट में देती थी। आज से इसमें रोज प्लांट में मैं शुरू करूंगी। तो ये एक ऐसा फर्टिलाइजर है जो हम सभी प्लांट में दे सकते हैं, रोजेस में भी
हमारे बाकी जो प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्रूटिंग प्लांट्स, वेजिटेबल प्लांट्स, सभी में ये फर्टिलाइजर काम आएगा। तो ये ऑल टाइप ऑफ प्लांट्स के लिए फर्टिलाइजर होगा। तो इसको आज मैं अपने रोज प्लांट में अप्लाई करने वाली हूँ। डोज इसका वही रहेगा 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। और मैं स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगी कि हमें मिक्स फर्टिलाइजर कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स हमें अपने मिक्स फर्टिलाइजर में ऐड करना है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो। मैं अलग अलग मिक्सचर का 1 2 3 जो भी है मैं वो आपको स्क्रीन में शेयर कर रही हूँ। आप इसको सेव कर सकते हो और इससे अपने रोज प्लांट में अप्लाई कर सकते हो और अपने प्लांट से बेहतरीन रिजल्ट पा सकते हो। तो इसमें सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, जैसे कि रूट पे भी काम करेगा, ब्रांचेस में भी काम करेगा, लीव्स में भी काम करेगा और अच्छे अच्छे फ्लावर्स निकाल के देगा हमें, वो चीज़ पे भी ये काम करने वाला है। वैसे तो बारिश का पानी जो है खुद एक फर्टिलाइज़र है हमारे प्लांट के लिए, पर अब जो सीज़न आने वाला है ना, हमें अपने प्लांट में फीडिंग भी देना चाहिए। तो ये नॉन डोरमेंट प्लांट है जिसमें फीडिंग दे रही हूँ और ये जो फर्टिलाइज़र मैंने बताया वही फर्टिलाइज़र है ये। इसको मैं 1 ग्राम दे रही हूँ। अब पानी में घोल के भी दे सकते हैं, पर रेनी सीजन चल रहा है और ऑलरेडी हमारा मीडिया जो है पूरी तरह मॉइस्ट है, भीगा हुआ है। तो इसमें मैं पानी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि दिन भर थोड़ा थोड़ा बारिश हो ही रहा है। तो उसके वजह से ये जो फर्टिलाइज़र मैं दी हूँ ये अपने आप इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा और इसका न्यूट्रिएंट्स हमारे प्लांट को मिल जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हो ये प्लांट में फ्लावर्स ऑलरेडी रखा हुआ है, तो हमें ये फ्लावर्स को कट कर देना है। ये नॉन डोरमेंट प्लांट का बारे में बता रही हूँ मैं। नॉन डोरमेंसी वाले प्लांट में हम फ्लावर कट कर देंगे, नहीं रखेंगे फ्लावर। फ्लावर अगर रखेंगे तो इसका ग्रोथ रुका हुआ रहेगा। तो अगर हम फ्लावर को कट कर देंगे तो इसमें फिर से न्यू ग्रोथ, न्यू शूट्स निकलना चालू हो जाएगा। तो जितने भी इसमें बर्ड्स हैं सभी बर्ड्स को मैं यहाँ से हटा रही हूँ। कुछ लीव्स हैं जिसमें फंगस अटैक है, उसको भी मैं हटा दे रही हूँ। तो सुबह अभी मैंने जैसा ये अप्लाई कर दिया है ये फर्टिलाइज़र को। आज शेड्यूल में मेरा आज है मेरे प्लांट में इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने का। तो आज मैं शाम को इसमें इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करूँगी। बारिश के वजह से शेड्यूल ठीक से नहीं चल पा रहा है क्योंकि शाम के वक्त या दिन भर बारिश होता है, पर फिर भी मौका देखकर मैं इसमें अप्लाई करती हूँ। गूगल से आप देख सकते हो कि किस वक्त आपके एरिया में बारिश होने वाला है, उस हिसाब से अपने प्लांट में काम कीजिए। तो नेचर को तो हम रोक नहीं सकते, अपनी तरफ से तो हम पूरी कोशिश करते हैं, पर अब क्लाइमेट के हिसाब से तो हम अब बारिश का सीजन है तो बारिश को हम रोक तो नहीं सकते, पर जितना हो सकता है हम अपने तरफ से अपने प्लांट में ये काम करेंगे और करना भी चाहिए। पूरी तरह से हम प्लांट को छोड़ भी नहीं सकते, जितना हमारी तरफ से बन सकता है हमें करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये था नॉन डोरमेंसी वाले प्लांट का केयर हमें कैसे लेना है। वीकली शेड्यूल हमें इसमें फॉलो करना है। जैसे कि आप जानते हो वीकली शेड्यूल में हमें एक दिन हमें फर्टिलाइज़र देना है, एक दिन हमें हफ्ते में ह्यूमिक एसिड का अप्लाई करना है ताकि हमारा रूट ट्रीटमेंट चालू रहे। एक दिन हमें फोलियर स्प्रे में, एक दिन हमें पीजीआर, एक दिन हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट, एक दिन हमें फंगीसाइड, एक दिन हमें इंसेक्टिसाइड, ये सब हमें फोलियर स्प्रे के तौर पे अपने प्लांट में देते रहना है। तभी हमारा प्लांट जो है ना हमारे कंट्रोल में रहेगा, वरना सीजन जो है ये प्लांट को पूरी तरह से डैमेज कर देगा। तो बस अपने प्लांट को अपने कंट्रोल में रखिए ताकि प्लांट खराब ना हो और जिंदा रखिए। जैसे ही इसका सीजन आएगा, एक बार बारिश जब खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद आप जो ट्रीटमेंट कर रहे हो सेम ट्रीटमेंट में आपको अपने प्लांट में रिजल्ट देखने को मिलेगा। इतना अच्छा रिजल्ट आपको दिखेगा कि आप खुद यकीन नहीं करोगे कि हाँ
ये वही प्लांट है। तो अभी सिर्फ हमें अपने प्लांट को कंट्रोल में रखना है अपना, और उसका देखभाल करते रहना है। बाकी क्लाइमेट पे छोड़ दीजिए, क्लाइमेट जैसे ही ठीक होगा प्लांट भी अपने आप रिकवर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल रहा हो। अगर कुछ छूट गया या कुछ बच गया या कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, पूछ सकते हो, मुझसे सजेशन भी ले सकते हो, और मुझे भी सजेस्ट कर सकते हो कि मुझे अपने प्लांट में क्या करना चाहिए। तो मैं इंतज़ार में रहूँगी आपके प्यारे प्यारे कमेंट का। अब इजाज़त दीजिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।